इतने दिनों में आप अभी तक कितने गाने गा चुके हैं? 10 साल में लगभग 1000 से प्लस हो चुका है। वाह! बहुत एक मेरा बहुत ज़्यादा फैमिली में बजा है, वो एक ऊपर टोला सिनूर बेचे वाला था गाना कि ऊपर टोला सिनूर बेचे अइलै हे ननदो, नीचे टोला हो गेलै शोर। अरे ऊपर टोला सिनूर बेचे अइलै हे ननदो, नीचे टोला हो गेलै शोर। आज भी ये गाना जब बजता है तो बहुत सारी महिलाएं झूमती है, नाचती है। कि ऊपर 3 ताला मकान, नीचे फूस के दुकान। ऊपर 3 ताला मकान, नीचे फूस के दुकान। किसी को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि अभी बहुत सारा गलत गलत इसका फोटो लगा के उसका फोटो लगा के गलत गलत पोस्ट करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं झारखंडी बाबू और आप सब लोग देख रहे हैं जेवी न्यूज़ भोजपुरी। दोस्तों, आज हमारे बीच जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं खोटा इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने कलाकार, और खोटा मगही में बहुत ही गाने ब्लास्ट दे चुके हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। वो कलाकार का नाम है सिंगर सुरेश भारती यादव। तो आइए मैं उनसे कुछ खास बातचीत करता हूँ। सर, आपको हमारे जेवी न्यूज़ भोजपुरी में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है और हमारे जेवी न्यूज़ भोजपुरी देखने वाले सभी श्रोतागणों को भी स्वागत है। सभी को प्रणाम। सर, आप इस लाइन में आने से पहले क्या करते थे और आपका पैतृक गांव कहाँ हुआ? हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। आने से पहले तो पढ़ाई लिखाई चल रहा था, और वैसे हम रहने वाले जम्मू ज़िला बिहार के हैं। बिहार के हैं जी। सर, आपको इस इंडस्ट्री में कितना दिन हो गया अभी गाना गाते हुए? इस इंडस्ट्री में लगभग 10 साल हो चुका है। 10 साल से प्लस ही हो चुका है। जी। इतने दिनों में आप अभी तक कितने गाने गा चुके हैं? 10 साल में लगभग 1000 से प्लस हो चुका है। वाह! बहुत अच्छी बात है कि आपने 1000 पार किया है गाने को। इतने सारे गानों में आपका सबसे फेवरेट गाना, जो कि वैसा गाना का नाम बताइए जिससे आपका नाम फेमस हुआ हो और आपके लिए लकी रहा हो। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं, लेकिन एक मेरा बहुत ज़्यादा फैमिली में बजा है, वो एक ऊपर टोला सिनूर बेचे वाला था गाना, जो कि जरा उस गाने को आप लोग दर्शकों के सामने जरूर गा के सुनाइए 2 शब्द। जी बिल्कुल। उसका बोल ऐसे था कि ऊपर टोला सिनूर बेचे अइलै हे ननदो, नीचे टोला हो गेलै शोर। अरे ऊपर टोला सिनूर बेचे अइलै हे ननदो, नीचे टोला हो गेलै शोर। कैसे लिए सिनुरा हे ननदो, ना घर में सैया जी मोर, ना मोर हो। कैसे लिए सिनुरा हे ननदो, ना घर में सैया जी मोर। बहुत अच्छा। और वाकई में ये गाना आपका सुपर ब्लास्ट रहा है। आज भी शादी ब्याह में ये गाना आपका बजता है और बहुत सारे महिलाएं खासकर आपके ये गाने को पसंद करते हैं। आज भी ये गाना जब बजता है तो बहुत सारी महिलाएं झूमती है, नाचती है। इनके अलावा और कोई ऐसा गाना सर जो कि आपके दिल के करीब है? और पिछले बार बहुत सारा गाना हिट हुआ था। एक और गाना था ऊपर 3 ताला मकान, चटनी करनवा, ये सब गाना हिट हुआ। आप जरा दर्शकों को ये दोनों गाने गा के सुनाएं। एक ऐसे था कि ऊपर 3 ताला मकान, नीचे फूस के दुकान। ऊपर 3 ताला मकान, नीचे फूस के दुकान। से वहाँ रे दरुआ पिया है रे मोर बलमुआ। ऐसे ही था। बहुत अच्छा। और ये चटनी करने वाला भी गाना आप जरूर सुनाइए। उसका भी ऐसे था। दाल भात बनलिए सखी, तने गलती भेल है। दाल भात बनलिए सखी, तने गलती भेल है। चटनी कारणमा मोर बलमुआ रुसी गेल है। चटनी कारणमा मोर बलमुआ रुसी गेल।
आपके ये तीनों गाना जो कि एकदम खास लेडीज़ के लिए स्पेशली है, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। और सर आप हज़ार गाने जो बोले गाए हैं, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए कि ये गाने सारे आपके जो है सिर्फ़ खोटा और मगही में है या भोजपुरी में भी गाए हैं? भोजपुरी में स्टार्ट मेरा हुआ था भोजपुरी से ही। जब हम अपने क्षेत्र में आ गए हैं तब अपना क्षेत्र में ज़्यादा जो चल रहा था खोटा मगही, तो फिर खोटा मगही ज़्यादा होगा। आपका सबसे पहला गाना जब इस इंडस्ट्री में आप आए थे, सबसे पहला गाना कौन-सा है जो आपने गाया था? और वो गाने को आप गा के भी सुनाएँ। अरे बाप! 2012 में ही जब कि सीडी कैसेट का ज़माना था, उस समय ही मेरा गाना आया था, बोल बम का आया था, जो कि पटना में हम उस गाने को बनवाए थे और बी सीरीज कंपनी से रिलीज़ हुआ था। गाना का कैसे था? एक दिन गौरा भोला से कहली, एक दिन गौरा भोला से कहली, अरे ऐसन नाच देखाई जी, अरे हम बजावत बानी डमरू, अरे हम बजावत बानी डमरू, रउआ नाच देखाई जी। ऐसे ही शायद क्या था। बात है! कहते हैं जब बोलबम के गाने होते हैं, भक्ति के गाने, तो उसका बोल ही कुछ अलग ही होता है। अ, सर आपको देखा जाए अक्सर दर्शकों को भी पता है कि जितने भी गाने आप गाए हैं, अधिकांश गाने आप ऐसे गाए हैं जो कि उसमें अश्लील नाम का चीज़ ना हो। और बहुत सारे गाने जो कि परिवार के बीच लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सर आप और सिंगर की तरह आप आखिर क्यों नहीं चोली घाघरा वाला इस टाइप के गाने आप चुनना पसंद करते हैं? लेडीज़ वाला मैटर आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब से जो भी मेरा गाना बजा है, तो सारा गाना लेडीज़ के ही ऊपर था और लेडीज़ का पसंदीदा गाना था। जो भी गीत ऐसा मेरा बजा है, सारा फैमिली में सुना जा सकता है, उस गाने में कोई अश्लील नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है हमको कि जब फैमिली मेंबर में जब गाना मेरा बजता है, तो इसीलिए मेरा पसंद ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा गाना हो, जो कि फैमिली में बज सके। इसीलिए मैं सबसे अलग हूँ। बहुत अच्छी बात है और उम्मीद भी है दर्शकों को कि आप अच्छे-अच्छे गाने भी गाते रहेंगे। रिसेंट में कोई गाना जो आपका अभी आया हो मार्केट में, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ और उस गाने को भी आप गुनगुना के सुनाएँ। अभी शिव शक्ति रिकॉर्ड्स भोजपुरी से मेरा 2-3 दिन पहले गाना आया था एगो, पीले पीले जमुई चौक पे ठंडा गे। जी, उसको गा के सुनाइए। उसका ऐसे था, हम्म, बड़ी है गरमी मौसम बेसरमी, लस लस करतो खंडा गे, बड़ी है गरमी मौसम बेसरमी, लस लस करतो खंडा गे, चले गे छौड़ी तोरा पियबो सोनो चौक पर ठंडा गे, चले गे छौड़ी तोरा पियबो जमुई चौक पर ठंडा गे। गर्मी का मौसम आ गया और सुरेश भारती जी ठंडा भी पिलाने लगे। बहुत ही अच्छा गाना ये भी है और अ, उम्मीद है कि आप इधर और भी गाने अच्छे-अच्छे लाएँगे। आपका गाने जो है अधिकांशतः किस चैनल पे आता है? किस कंपनी से आता है? देखिए, अभी रेगुलर मेरा शिव शक्ति रिकॉर्ड्स भोजपुरी से आ रहा है और अदर चैनल से भी आता है, लेकिन ज़्यादातर मेरा शिव शक्ति रिकॉर्ड्स भोजपुरी जो कि अपना चैनल है, और ऑफिशियल से भी आता है, तो यही दोनों सब चैनल से रेगुलर मेरा आ रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी वाला या फिर कोई ऐसा आदमी जो कि चाहे कि सुरेश भारती जी का प्रोजेक्ट हम लें या फिर उनसे कांटेक्ट करें, तो किस माध्यम से वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे? शिव शक्ति रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल का जो इंक्वायरी नंबर होता है, उस पे दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं, और जिनको चाहिए होगा तो ज़रूर संपर्क करेंगे, उनको ज़रूर हम देंगे। और इनके अलावा और भी सोशल मीडिया आपका जो कि ताकि बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता है, तो आप सोशल मीडिया के बारे में ज़रूर बताएँ कि कहाँ-कहाँ आपको लोग फ़ॉलो कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ आपको लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं? यूट्यूब से तो अपना भी चैनल से और बाकी बहुत सारे लोगों का चैनल है, उस पे भी कर सकते हैं, और मेरा फेसबुक पे बहुत सारा फेक आईडी भी है,
तो अच्छा लोग अच्छा। फिर मेरा समझकर दूसरे को फॉलो कर देते हैं, बहुत सारा पोस्ट भी गलत गलत डालते रहते हैं। तो मेरा सिंगर सुरेश भारती यादव के नाम से एक मेरा फेसबुक पेज और आईडी दोनों एक ही है, जिसका 10-11 हज़ार लगभग अभी फॉलोवर्स हैं, वो है। और बाकी सुरेश भारती यादव इंस्टाग्राम पे भी मेरा आईडी है, तो उस पे भी लोग दर्शक फॉलो कर सकते हैं। जी, इसका मतलब कि आपके नाम से भी फेक आईडी है बहुत सारे। बहुत सारा 4 हज़ार 5 हज़ार 6 हज़ार ऐसे ऐसे फॉलोवर्स बना चुके हैं। मेरा इस सेम फोटो उठा कर डाल देते हैं, मेरा इस सेम पोस्ट उठा के अपने पे डालते हैं। लोग कन्फ्यूजन हो जाते होंगे जब बहुत सारे आपके आईडी हैं फेक, तो कन्फ्यूजन हो जाते होंगे। तो ओरिजिनल आईडी हमारे दर्शक कैसे समझ पाएंगे या आपके फैंस कैसे समझ पाएंगे कि ओरिजिनल आईडी कौन सा है? सिंगर सुरेश भारती यादव है मेरा ओरिजिनल आईडी, और उसका 11 हज़ार फॉलोवर्स हैं। तो लोगों को पता चल जाएगा कि फॉलोवर्स जिसका ज़्यादा होगा वही उसका होगा। और आप उस आईडी से लाइव भी आते होंगे, जी बिल्कुल, मैं तो लाइव आते। ऑटोमेटिकली ये फेक आईडी जो होगा उस पे तो लाइव मिलेगा ही नहीं आपका। जी नहीं, मेरा उस पे पोस्ट हमेशा आते रहता है। जो भी गाना लॉन्च होता है उस पे हमारा लिंक शेयर होता है, पोस्टर शेयर होता है, और बीच बीच में कभी कभी लाइव, ऐसे तो लाइव मैं कम ही आता हूँ, लेकिन लाइव भी आते हैं। सर आपका रहना अभी कहाँ होता है? देखिए अभी मेरा रहना देवघर में हो रहा है, जो कि आप स्टूडियो का नज़ारा देख रहे हैं। तो अभी मैं झारखंड देवघर में हूँ, और ज़्यादातर देवघर में ही रहता हूँ। अच्छा, तो आपके स्टूडियो भी है ना? मेरा 2 स्टूडियो है। एक शिव शक्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो देवघर का, ये ब्रांच जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये देवघर का है। और शिव शक्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दूसरा ब्रांच सोनो में है, जो कि जम्मू जिला के सोनो में है। जी, तो वहाँ पे भाई लोग रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी कि बहुत सारे ऐसा सिंगर हैं जो कि अगर गाना गाना चाहेंगे तो आपके माध्यम से वो आके गा सकते हैं। जी मतलब बिल्कुल। आपके पास बहुत सारा फैसिलिटीज़ है ना? जी। अच्छा सर, आप ये बताएँ कि इतना दिन आपको इस लाइन में काम करते हुए हो गया, तो कभी भी ऐसा आपके साथ कोई घटना ऐसा घटा जो कि लोग आपसे दुश्मनी मोल लेना चाहा, या फिर आपको नीचा दिखाने का कोशिश किया, या फिर आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए कोई भी काम को शुरुआत करिएगा तो हर कामों में स्ट्रगल है, बहुत मेहनत होता है। हम लोग पटना से स्टार्ट किए थे, और आज हम लोग बिहार झारखंड अभी झारखंड में हैं। और इस लाइन में बहुत सारे लोग अच्छे विचार के भी होते हैं, और बहुत सारे लोग भी होते हैं जो कि आपको नीचा दिखाना चाहेंगे, विवाद करना चाहते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन हम विवाद में रहते ही नहीं हैं, बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर ही। कहता है ना, दुनिया से लोग जीत जाते हैं लेकिन अपनों से हार जाते हैं। सेम कंडीशन मेरे साथ है कि दुनिया से हम हर जगह जीत लेते हैं, जो चीज़ नहीं होने का वो भी हम कर लेते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं, मेहनत पे भरोसा है, और हमारे भगवान स्वरूप जनता के ऊपर भरोसा है। तो हर काम को कर लेते हैं, लेकिन अपने जगहों पे अपने लोगों से हम हार जाते हैं। बस मेरा वही सबसे कठिन दिन है, और वही मेरा दुख का घड़ी होता है, जब जब मेरा अपनों से लगाव होता है, तब तब मुझे रोना पड़ता है। जिनको हम खास मानते हैं, जो हमारा खास बन जाते हैं आके। सर आप इस लाइन में अकेले हैं या आपके और भी फैमिली मेंबर में कोई हैं? इस लाइन में मेरा फैमिली से तो हम अकेले हैं, लेकिन मेरे साथ पूरा जनता है। आप हम अपने जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने गाने को लेकर, खोठा मगही आप गाने ज़्यादा गाते हैं, तो गाने को लेकर आप अपने जनता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, बस थोड़ा लोगों को बता देना हम चाहते हैं कि जो भी दर्शक भगवान हैं, आप गाने को सुनकर एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, तो आप सारे कलाकारों को सुनिए, ना कि मेरा सुनिए। जो भी आपको गाना अच्छा लगता है तो आप सबका गाना सुनिए, सबको सपोर्ट करिए, लेकिन किसी को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि अभी बहुत सारा गलत गलत इसका फ़ोटो लगा के, उसका फ़ोटो लगा के गलत गलत पोस्ट करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं। तो मैं सारे जनार्दन से, सारे जनता से, सारे श्रोतागणों से मैं यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप किसी के बारे में गलत ना लिखें, गलत पोस्ट ना करें। आप जिनको सुन रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, उनके बारे में अच्छा लिखिए, उनको अच्छा सराहिए, और जो आपको पसंद नहीं है बस उनको छोड़ दीजिए। कोई आप यदि उसको अच्छाई नहीं लिख सकते हैं तो बुराई लिखने का अधिकार भी नहीं है। जी।
कहने का मतलब है कि आप दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, अपने फैंस को ये बताना चाहते हैं कि जो आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है, वो खोटा और मगही में ना हो। जी। ताकि यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे कलाकार जो कि ज़मीनी स्तर से आते हैं, गरीबी स्तर से आते हैं और अपनी-अपनी मुकाम को हासिल करते हैं। तो आपस में मतभेद ना करें और इनके गाने शिव शक्ति रिकॉर्ड्स भोजपुरी से आते हैं, तो सभी दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इनके गाने को ज़रूर सुनें और खूब सारा प्यार और दुलार दिएँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे जेबी न्यूज़ भोजपुरी को सुनने वाले सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।